ये जो तुम्हारे सर के अंदर 1 या 1.5 केजी का ऑर्गन है ना, ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये तुम्हारी पूरी बॉडी का कमांड सेंटर है। तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो या मूव कर रहे हो। हर एक सेकंड में लाखों सिग्नल्स तुम्हारे ब्रेन तक जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये मैसेजेस ट्रैवल कैसे करते हैं? तुम्हें गर्म चीज छूने पर तुरंत हार्ट कैसे हट जाता है? तुम देखते आंखों से हो या ब्रेन से? आज हम सिर्फ ब्रेन के पार्ट्स नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ब्रेन और बॉडी एक दूसरे से बात कैसे करती है। आज के बाद तुम अपनी बॉडी को एक सिंपल सिस्टम नहीं, बल्कि एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह देखोगे। सो लेट्स बिगिन इनसाइड योर ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ये तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाता है जो पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। लेकिन सिर्फ ये पार्ट समझना इनफ नहीं है। रियल मैजिक तब समझ में आता है जब हम देखते हैं ये पार्ट सिग्नल्स के थ्रू कैसे काम करते हैं। सेरिब्रम ब्रेन का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये तुम्हारी थिंकिंग, मेमोरी और कॉन्शियस एक्शंस कंट्रोल करता है। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट लोब्स होते हैं और ये डायरेक्टली सेंसरी इंफॉर्मेशन और एक्शन से कनेक्टेड होते हैं। फ्रंटल लोब ये डिसीजन मेकिंग और वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। मतलब जब तुम डिसाइड करते हो हाथ उठाना है, सिग्नल यहीं से जनरेट होता है। पेरिटल लोब ये तुम्हारी बॉडी से आने वाले सेंसरी सिग्नल्स प्रोसेस करता है। टच, पेन, टेम्परेचर, अगर तुम गर्म चीज छूते हो, सिग्नल यहीं प्रोसेस होता है। टेम्पोरल लोब हियरिंग और मेमोरी को संभालता है। जो तुम सुनते हो वो यहाँ इंटरप्रेट होता है। और ऑसिपिटल लोब विजन को संभालता है। तुम्हारी आंखों से जो सिग्नल्स आते हैं वो यहाँ इमेज बनाते हैं। मतलब सिंपल सी बात, आंखें सिर्फ कैमरा है, रियल इमेज ब्रेन में प्रोसेस होती है। अब समझते हैं तुम्हारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। तुम्हारी बॉडी में स्पेशल सेंसर्स होते हैं, इन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट चीजें डिटेक्ट करते हैं, जैसे स्किन टच, हीट और पेन डिटेक्ट करते हैं। आईज लाइट डिटेक्ट करती है, ईयर्स साउंड डिटेक्ट करते हैं, नोज स्मेल डिटेक्ट करती है और टंग टेस्ट डिटेक्ट करती है। जब भी कोई स्टिमुलस आता है, जैसे तुम गर्म कप छू लेते हो, तुम्हारी स्किन के रिसेप्टर्स इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स सिग्नल को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये सिग्नल्स नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर ब्रेन तक। ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि तुम्हें लगता है सब इंस्टेंटली हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, कभी कभी सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने का वेट ही नहीं करता। जैसे तुम गर्म चीज छूते हो, तुम तुरंत हाथ हटा लेते हो। ये कैसे? ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। इस केस में सिग्नल डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहीं से तुरंत रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बिना ब्रेन के पास जाए। मतलब बॉडी ने एक शॉर्टकट बना रखा है ताकि तुम जल्दी रिएक्ट कर सको क्रूशियल टाइम में। बाद में ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैसेजेस ट्रैवल कैसे करते हैं। तुम्हारे ब्रेन और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। न्यूरॉन्स स्पेशल सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैरी करते हैं। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो सिग्नल रिसीव करते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन जो सिग्नल भेजता है। जब एक सिग्नल जनरेट होता है, ये एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाता है। लेकिन न्यूरॉन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच एक छोटा गैप होता है जिसे साइनैप्स कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक जंप करता है। इस प्रोसेस को न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। और ये सब इतनी स्पीड से होता है कि तुम 1 सेकंड में मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर पाते हो। अब तक हमने देखा सिग्नल्स ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं। अब देखते हैं ब्रेन से बॉडी तक कैसे आते हैं। जब तुम डिसाइड करते हो कि हाथ उठाना है, फ्रंटल लोब सिग्नल जनरेट करती है। ये सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहां से मसल्स तक।
मसल्स को सिग्नल मिलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और तुम्हारा हाथ मूव हो जाता है। मतलब हर एक मूवमेंट के पीछे कंप्लीट कम्युनिकेशन चेन होती है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स और नर्व्स से मसल्स। सेरेबेलम इंश्योर करता है कि मूवमेंट स्मूथ हो। अगर ये ना हो तो तुम्हारा हाथ हिल सकता है पर बैलेंस बिगड़ सकता है। ब्रेन स्टेम इंश्योर करता है कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट जो हम नहीं सोच के करते, ये कंटिन्यू में रहे। मतलब जब तुम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे होते तब भी ब्रेन का ये पार्ट काम कर रहा होता है। तो अब जब तुम किसी चीज को छोड़ोगे या कुछ देखोगे या कुछ करोगे, याद रखना तुम्हारी बॉडी के अंदर एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क रहा है। सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर एक एक्शन जनरेट होता है। ये सब इतनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ होता है कि तुम्हें लगता है ये सिंपल है, ये सब इतनी, लेकिन रियलिटी में ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। अगर तुम्हें ऐसे ही डीप साइंस को समझना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।